हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गया था, जिसके कारण आपका 5 फॉर्मूला ही बता पाए थे। पहला वीडियो जिसमें यूज ऑफ डीसी पर आ रहे थे, जिसमें आपका 5 फॉर्मूला बताए थे और 5 फॉर्मूला बताने के लिए रह गया था, जो बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आप लोग क्या है कि आपको यूज ऑफ डीसी पढ़ा रहे थे, यानी डीसी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जिसका पढ़ा रहे थे आप लोगों को। क्या चीज है कि आपका डीसी का प्रयोग बता रहे थे बाबू। आपको अगर त्रिकोणमिति के कोई निष्पत्ति के पूछ दे कि साइन एक्स, tan एक्स, cos एक्स, cot एक्स, tan एक्स, cot एक्स का डीसी क्या होता है, आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा? वही चीज आपको बताने जा रहे हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा बताएंगे, ट्रिक बाई ट्रिक बताएंगे बाबू। देखिएगा, अगर आपको त्रिकोणमिति में आ जाए, डीसी पूछ दे तो क्या चीज कीजिए। अगर भी किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति के पहले सी लगा हुआ रहे तो क्या चीज कीजिए, उसमें माइनस का प्रयोग कीजिए। और सी के अलावा कोई रहे उसमें आप प्लस का प्रयोग कीजिए, यानी आपका ट्रिक है बाबू। अगर भी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के पहले सी रहे उसमें माइनस लगा दीजिए, और सी के अलावा कोई भी रहे उसमें प्लस लगा दीजिए। यहाँ से समझते हैं तो साइन एक्स का डीसी, यानी साइन क्या है, सी नहीं है तो नहीं, इसमें से तो माइनस लगा दिए, इसमें से तो माइनस लगा दिए, इसमें से तो माइनस लगा दिए। अब समझिए, जिसमें नहीं सी है तो उसमें प्लस लगाइए, लगा दिए। आप समझिए, साइन एक्स का डीसी साइन को तैयारी करता है बाबू कॉस एक्स से। यानी आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, यहाँ पढ़ाए थे कि साइन उल्टा होता है कॉस के, साइन उल्टा होता है कॉस के, साइन उल्टा होता है कॉस के, लेकिन साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, तो इसका डीसी हो जाएगा बाबू प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डीसी पूछ गए, tan को तैयारी करता है sec x से, किससे, sec x से, यानी sec। अगर भी आपको जहाँ t मिल जाए, यानी t मतलब tt, और tt के माथा पर टोपी रहता है, यानी टोपी चढ़ा देंगे, यानी टोपी मतलब स्क्वायर चढ़ा देते हैं, और छाता मतलब रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। tan x किससे को तैयारी करेगा, sec x से, तो sec स्क्वायर x, cos x आ गया, बाद में बनाते हैं, cot x आ गया, t है इसमें, तो t के माथा पर टोपी चढ़ाना है, तो कॉट को तैयारी करता है cos x से, तो cos x स्क्वायर x। अब समझिए, अगर भी कोई व्यक्ति जाता है, ट्रेन से यात्रा करता है, वहाँ टिकट धर लेता है, तो बताइए टिकट उस आदमी को साथे लेकर जाता है कि छोड़ देता है कि तुम चल जाओ टेम्पू से, हम आते हैं बलोरो से, तुम जाओ टेम्पू से, हम आते हैं बलोरो से। मान के चलिए आप पटना गए, पटना जाकर पटना स्टेशन पर उतरे, 1 नंबर स्टेशन पर उतर गए थे, जा गए थे, तब जा रहे थे, टीटी आपको रुकवा दिया, तो टीटी आपसे कहेगा कि टिकट दिखाइए, तो आपके पास टिकट नहीं रहेगा, तो आपको क्या चीज करेगा, वो आपको मतलब कहेगा कि आप टेम्पू से चल जाइए, या आप कहेगा कि हाँ हम टेम्पू से जाइयो और तो बलोर से आवा, हम टेम्पू से थाना जाइयो तो हूँ बलोर से आवा थाना। ये कभी हो सकता है बाबू? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर भी टीटी लेके जाएगा तो आपको साथे लेकर जाएगा, उसलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। कौशिक है, जो कौशिक किससे को तैयारी करता है बाबू, कौशिक करता है कॉट से, यानी कौशिक के होगा बाबू डीसी कौशिक x इंटू कॉट एक्स। अब सेक को तैयारी करता है tan से, यानी सेक x के होगा बाबू सेक x इंटू tan x। यही आपका हो गया बाबू, आपका खत्म हो गया। जितना डीसी था, जितना आपका प्रयोग था, यानी सूत्र में प्रयोग खत्म हो गया। अब बाबू उस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला पर एग्जांपल लेते हैं कांस्टेंट। अगर भी कांस्टेंट रहे, यानी कांस्टेंट कोई रहे, यानी कोई अचल राशि रहे, कोई संख्या रहे, अगर भी ऐसे पूछ दे कि d8 बटे dx बराबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। काहे 0 होगा? काहे कि कोई भी कांस्टेंट राशि का मान 0 होता है। अब dx बटे dx अगर ऐसे रहे तो आप क्या कीजिएगा, अगर भी आपसे ऐसे पूछ दे कि
5x बटे dx, इसका DC क्या चीज होगा? तो आपका x के DC 5 के पहले निकाल देंगे और x के DC 1, यानी आपसे ऐसे पूछेगा बाबू कि dp बटे dp बराबर इसका मान क्या चीज होगा? 1 होगा। अब इसमें आपका एग्जांपल पूछेगा क्या चीज, ध्यान से समझिएगा, मतलब ऐसा एग्जांपल ऐसा ही पूछते जाएगा। इसमें पूछ लेगा आपको कैसा एग्जांपल पूछ लेगा, ऐसा पूछ लेगा। तीसरा के एग्जांपल ऐसा पूछेगा कि d 7x बटे dx, इसको बताइए। तो कहते हैं कि कांस्टेंट के बाहर निकालिए, बाहर निकाल दिए, और dx बटे dx 7 10 के 10 x के DC ओवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7। या यहाँ पर भी दिया था कांस्टेंट, तो दिक्कत। अब यहाँ पर ऐसे चौथा की एग्जांपल बता देते हैं। चौथा का एग्जांपल आपको ऐसे देगा, dx के पावर 8 बटे dx, ऐसे दे देगा। आप क्या चीज कीजिएगा, अगर भी कोई भी माथा पर रहे संख्या उसका नीचे गिरा देना है, हाँ गिरा देना है नीचे, एक घटा देना है, यानी 8x के पावर 7, ये क्या चीज हो गया बाबू? आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यही था आपका डीसी का प्रयोग। किसका प्रयोग? डीसी का प्रयोग। अब आप कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए बाबू, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।